एक तरफ जहां राजस्थान में राजनीतिक भूचाल आ चुका है, अशोक गहलोत सरकार सचिन पायलट की माने तो अल्पमत में है। सचिन पायलट ने कांग्रेस के विरोध जताते हुए अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कही है। कांग्रेस के लगभग 30 से 35 विधायक लगातार सचिन पायलट के संपर्क में हैं। दिल्ली अंचल से जुड़े शहर गुजर बाहुल्य क्षेत्र हैं। मीर आर्मी के प्रवक्ता दीपक की माने तो सचिन पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो पूरा गुर्जर समुदाय उनके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहना था उनका, हमारे संवाददाता अंशुमन ने बात की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीर आर्मी के और साथ ही सदस्य मीर आर्मी से। क्या कुछ कहना था, सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार तोंगड़ है। मैं मीर आर्मी से महासचिव हूँ और प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय। आप जो ये इस समय सियासी संकट चल रहा है राजस्थान में, क्योंकि आप मीर आर्मी से हैं और मीर आर्मी जो है वही राजस्थान से है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस समय सचिन पायलट, क्योंकि जिस समय सरकार गिरने की कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, तो सचिन पायलट के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सचिन पायलट का जो स्टैंड है उसके साथ पूरा गुर्जर समाज है। आप जब से राजस्थान सरकार बनी है, आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जो मिलना चाहिए था। उन्होंने पूरी मेहनत की, अपने लगन से एक पार्टी को उठाया। वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं रहे। गुर्जर समाज ने पहले भी नाराज़गी जताई थी। आज भी गुर्जर समाज सचिन पायलट के साथ है और बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़ा हुआ है। जो इनका स्टैंड है बिल्कुल सही है। हम सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अब सचिन पायलट अलग पार्टी बनाएंगे? क्योंकि आपकी लगातार कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से बातचीत चल रही है, अलग पार्टी बनेगी या भाजपा के साथ एक बार फिर जो है सरकार बनने जा रही है? देखिए, भाजपा के साथ अगर सचिन पायलट जी जाते हैं, ये तो सभी उनके साथ के समर्थक है, सभी सलाह मशवरा चल रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है, अगर सचिन पायलट जी बीजेपी के साथ जाते हैं तो गुर्जर समाज दो धड़ों में बढ़ जाएगा। एक पूरा भाग बिल्कुल नाराज़ है बीजेपी से, जो सचिन पायलट के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो अपना स्टैंड लेते हैं तो ये निश्चित है कि पूरा गुर्जर समाज और जो उनसे सहानुभूति रखते हैं वो उनके साथ रहेंगे और उनके कंधे से कंधा उनके एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। सचिन पायलट जो हैं गुर्जरों के बहुत बड़े चेहरे हैं गुर्जर समाज की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर वो कहीं अलग पार्टी भी बनाते, भाजपा में ना जाकर अगर अलग पार्टी बना लेते हैं, तो क्या लगता है क्या नुकसान? देखिए, कांग्रेस का जो वजूद है दिल्ली एनसीआर में, एक बहुत बड़ा भाग है गुर्जर समाज का जो कांग्रेस को प्रभावित करेगा, ये निश्चित है। सचिन पायलट राजेश पायलट के पुत्र हैं और उनकी बदौलत सचिन पायलट की खुद की राजनीतिक भूमिका ऐसी तरह रही है कि गुर्जरों के हितैषी रहे हैं। और गुर्जर समाज, आपको पता है कि राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी और एनसीआर में एक बहुत बड़े भाग पर है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस सरकार से चले जाते हैं तो ये निश्चित है कि बहुत बड़ा भाग भी नाराज। नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भाटी है। दीपक जी, ये जो नोएडा है या ग्रेटर नोएडा है, इसको गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है। आज सचिन पायलट राजस्थान में कहीं ना कहीं सियासी संकट चला और ये सचिन पायलट जो है वो गुर्जरों के बहुत बड़े नेता हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें क्या स्टैंड लेना चाहिए इस बारे में? सचिन पायलट जी का जो कांग्रेस अपमान कर रही है और ना ही उनको कोई अच्छा दर्जा दिया गया है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद भी उनको एक तवज्जो नहीं दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और फिर भी उनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्यकर्ता को एक शिकायत रहती है अपने विधायक से, मंत्री से, एक लगाव होता है किसी न किसी को अपने से, और वो जब उसका काम नहीं हो पाता पूरा, और सचिन पायलट जी को कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी को सचिन पायलट जी को अशोक गहलोत से ही कहीं ना कहीं तक परमिशन लेनी पड़ती है उस कार्य के लिए, और जब वो कार्य नहीं हो पाता है तो कार्यकर्ता मन से दुखी होता है। और उसको दुखी होने के कारण जब सचिन पायलट जी को भी लगता है कि भी कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पर, जब मेरे अपने लोगों का ही काम नहीं हो रहा, और 36 बिरादरियाँ, राजस्थान की पूरी बिरादरी उनके साथ है और तब भी उनका कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके मन को ठेस है और वो इस स्टैंड तक, आज इस नौबत तक पहुँचे हैं कि आज सरकार गिरने की बात आ रही है।